हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th जोग्राफी चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट यानी कि मारूस्थल में लाइफ कैसी होती है वो देखेंगे। इन चैप्टर नंबर 5 यू हैव सीन दैट द वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल। तो जो वाटर है, पानी है, उसी से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और पीपल हैं, उन्हीं की लाइफ सर्वाइव हो पाती है। बहुत एसेंशियल पार्ट होता है वाटर। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव अप इन अ प्लेस वेयर देर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देर इज़ नो grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow। तो वाटर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पानी पीने के लिए चाहिए और पौधों के लिए, जो जानवर हैं उनको भी पानी चाहिए और क्रॉप्स के लिए भी पानी चाहिए। मगर कितना डिफ़िकल्ट होता होगा जिन प्लेसेस पे पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, ग्रास नहीं है कैटल्स के लिए, और वहाँ पे क्रॉप्स भी नहीं हो सकती। विदाउट वाटर तो क्रॉप्स नहीं हो सकती। We will now learn about the places in the world where places where learned the cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as a fire and some as a cold and as ice। तो हम ऐसे पार्ट्स के बारे में, वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स के बारे में हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्म हैं, आग जैसे गर्म है, और ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं जैसे कि बर्फ़ ठंडी होती है। इस तरह के इलाके हैं। दीज आर द डेजर्ट्स एरिया इन द वर्ल्ड। ये जो इलाके हैं ये डेजर्ट्स हैं, इनको मारूस्थल बोला जाता है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरह के प्लेसेस की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, बहुत कम वेजिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम में जहाँ तो ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि वो हॉट डेजर्ट है कि कोल्ड डेजर्ट है। जो पीपल हैं यहाँ पे रहने वाले, तो वेन एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पानी बहुत कम होता है इन इलाकों में, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा इलाका हो। द हॉट डेजर्ट सहारा। तो सहारा डेजर्ट ये हॉट डेजर्ट है। तो अगर आप मैप में देखो, तो आप वर्ल्ड के मैप अफ्रीका में देखते हो अगर, तो वहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा जो लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कवर करता है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये जो एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। तो आप अगर इंडिया को देखो, तो इंडिया में जो ये डेजर्ट है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये कितना है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्री को टच करता है। किन किन कंट्रीज़ को टच करता है जो सहारा डेजर्ट है? वो है अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारूतियाना, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तुनेशिया एंड वेस्टर्न सहारन। तो ये सहारा, तो ये सारे 7 कंट्रीज़ के साथ ये 11 कंट्रीज़ के साथ ये सहारा टच करता है। तो ये देखो ऐसा है सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये इस तरह का है। ओके, तो व्हेन यू थिंक ऑफ द डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू, अगर आप ना सोचते हो कोई डेजर्ट के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है जहाँ पे रेत ही रेत होता है, मगर बहुत से डेंस वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड भी होते हैं यहाँ पे। जैसे कि सहारा में भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स हैं, यानी कि प्लेन्स एरिया भी हैं, एलिवेटेड प्लेटूज भी मिलेंगे और रॉकी सरफेस भी मिलेगी। ये जो रॉकी सरफेस होती हैं ये 2500 मीटर हाई होती हैं उस प्लेसेस से। तो ये देख सकते हो आप, सहारा डेजर्ट आपको मैप में दिखाया गया है आपकी बुक में। तो ये देखो कौन कौन सी है, ये देखो सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका में है, और ये देखो मोरक्को इधर है, ये वेस्टर्न सहारा है, ये मौरितानिया है, माली, निगार, चाद, सूडान, ये अर्जेंटीना, ये है सोमली रीप, ये इजिप्ट, लीबिया, ये अल्जीरिया, ये सारी जो प्लेसेस हैं ये सारी कवर होती हैं। 11 कंट्रीज़ हैं जो सहारा के साथ टच करती हैं। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी लेस ग्रीन प्लेन। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी समय था कि जो सहारा था यहाँ पे भी बहुत ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे। केव पेंटिंग सहारा में एक हमें
केव पेंटिंग मिली है, जिससे ये पता होता लगता है उस पेंटिंग में रिवर्स रिवर्स बनाई गई हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लाइन्स हैं, जिराफ हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, शीप हैं, कैटल्स हैं और बहुत से गॉड्स हैं, कॉमन एनिमल्स थे वहाँ पे। तो वैसे अगर सोचा जाए तो अगर हमें भी कोई पिक्चर बनाने को बोला जाए तो जैसी जैसे हमने चीज़ें देखी हैं वो उसी की पिक्चर बनाएंगे ना हम। तो वहाँ पे अगर होते होंगे तभी ये बनाई गई है, ये हमें उस रॉक से पेंटिंग से पता चलता है कि वहाँ पे होता होगा कि कभी ये हरा भरा इलाका होता होगा। बट द चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। मगर जैसे जैसे ये क्लाइमेट में चेंज होता गया तो ये एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। तो आगे हम क्लाइमेट में देखने से पहले तो डू यू नो देख लेते हैं। अल अजीजिया इन अ सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ द ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर of 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। तो अगर आपको पता हो ये टेम्परेचर के बारे में, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलने लग जाता है। तो भाई ये देखो, ये इतना टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है अल अजीजिया में, जो सहारा डेजर्ट में प्लेस है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का वो स्कॉचिंग है, बहुत ज़्यादा गर्म है और ये यानी कि ड्राई सूखा सूखा सा है और बहुत कम यहाँ पे रेन होती है। जो स्काई है वो क्लाउडलेस होता है, यानी कि बादल नहीं होते, भाई बारिश नहीं होती तो क्लाउड कैसे होंगे, है ना। तो ये क्लियर रहता है। तो जो मॉइस्चर इवेपोरेट बहुत जल्दी मॉइस्चर होता है तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ओके। जो डेज यानी कि दिन है वो तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, अनबिलीवेबल हॉट होते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा दिन के दौरान 100 और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सैंड होती है, सैंड बहुत ज़्यादा हीट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है। जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती हैं, जिससे जो ये रेडिएंट्स हैं, हीट रेडिएंट्स ने वो आसपास के इलाकों में सबको ये गर्म करती रहती हैं, हीट प्रोड्यूस करती रहती हैं। मगर रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर कभी कभी तो 0 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो देखो ये कितना है, देखो दिन के समय इतनी गर्मी और रात के समय इतनी सर्दी हो जाती है। इस तरीके का क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट में। आगे फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फोना मीन्स जानवर। तो वेजिटेशन जो सहारा में है उसमें कैक्टस है, डेट पाल्म्स, अकेकिया, ये इस तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बहुत से प्लेसेस यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे ओएसिस हैं। ओएसिस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। ग्रीन आइलैंड है विद द डेट पाम्स सराउंडिंग देम। तो ओएसिस कहते हैं छोटा सा इलाका जहाँ पे पानी है, ओके, जहाँ पे पानी है और वहाँ पे पेड़ है, ओके, वहाँ पे क्या है, वो पेड़ है, ठीक है, आसपास उसके थोड़े थोड़े पेड़ हैं, उसको ओएसिस बोला जाता है, ओके। कैमल, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सिस, स्कॉर्पियन, बहुत वैरायटी के यहाँ पे जैसे स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं। तो ये देख सकते हो ओएसिस है ये सहारा में। ये देखो यहाँ पानी होगा और ये आपको ये इस तरह के दरख्त भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डू यू नो भी देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड अ स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो पिंजरा है, हड्डियों का पिंजरा होता है फिश का, वो भी यहाँ से मिला है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे भी पहले कभी पानी भी हुआ होता होगा, मछलियाँ भी होती होंगी, ठीक है। ये सब कुछ प्रूव करती है ये जो स्केलेटन है फिश का। तो अब हम बात करेंगे पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। जो सहारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे हैरास क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ तो ज़्यादा गर्म है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल फिर भी रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें से है बेडोयुन्स एंड तुरारेग्स। ये देखो दो ट्राइबल्स हैं, ओके। ये जो ग्रुप्स है ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं,
नोमैडिक जो घुमंतू होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, वो हैं। जो अपने लाइव स्टॉक हो गए, जैसे गॉट होगी, शिप होगी, कैमल होगी, हॉर्सेस, इनके साथ घूमते रहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये इनसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी ये हाइड कर लेते हैं जो भी इनका लेदर और बेल्ट होती हैं, स्लीपर्स होते हैं जो इनके जानवरों के, उनके साथ ये मतलब यूज़ करते हैं। वाटर बॉटल्स होगी, हेयर इज़ यूज्ड फॉर अ मैट्स, जो हेयर्स होते हैं इनके, तो वो यूज़ किए जाते हैं मैट्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए। तो ये जो वियर करते हैं, इनके कपड़े कैसे होते हैं, हैवी रोब्स होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट। हैवी रोब्स के बने होते हैं जो इनको डस्ट के स्टॉर्म से और जो हॉट विंड से बचाते हैं। तो ओएसिस तो बताया था ना मैंने आपको, ओएसिस होते हैं जो सहारा में और नाइल वैली इजिप्ट में वो सेटल पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये वाटर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है इसीलिए। तो ये जो पीपल हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं, डेट के पाम्स ग्रो करते हैं। क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स यहाँ पे ये भी ग्रो किए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन, और ये इजिप्शियन जो कॉटन है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इजिप्ट में उगाई जाती है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल की जो डिस्कवरी है, प्रोडक्ट है जो ग्रेट डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, जैसे इन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग हो रही हैं सहारा डेजर्ट में। ओके, ये जो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी ऑयल की। ओके, अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट, बहुत सी मिनरल्स भी मिलते हैं इन एरिया में, जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम, ये सभी भी मिनरल्स यहाँ से पाए जाते हैं। कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा, ये जो कल्चर लैंडस्केप देखा जाए सहारा का, तो वो अंडरगोइंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये ग्लीमिंग ग्लास कॉज्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर अ मॉस्क, तो ग्लीमिंग ग्लास लगाए गए हैं जो मॉस्क वगैरह हैं उनकी बिल्डिंग के ऊपर। सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस जो एंशियंट कैमल पास से वो लगाए गए हैं। ट्रक्स भी रिप्लेस करते हैं कैमल को, सॉल्ट ट्रेड किया जाता है। तुरारेग्स आर अ सीन एक्टिंग एज अ गाइड्स एज अ फॉरेन टूरिस्ट, जो ये तुरारेग्स होते हैं वो जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं उनको ये गाइड एज अ गाइड वर्क करते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर अ टेक्स टू अ सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, तो ये बहुत से ऐसे भी हैं जो मतलब अपना वर्क कर रहे हैं इस ट्राइबल लोग सिटीज़ में ऑयल और गैस ऑपरेशन में। ओके, तो इसमें देखते हैं डिप्रेशंस आर फाउंड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड, तो ये डिप्रेशन तब अराइज होता है जब जो हवाएं हैं वो सैंड को परे लेके उड़ा के लेके जाती हैं। इन द डिप्रेशन वेयर लैंड अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड दीज एरिया आर फर्टाइल, तो ये जो आइसिस हैं ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो एरिया होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। जो पीपल होते हैं उसी के इर्द गिर्द रहना शुरू कर देते हैं, सेटल होना शुरू कर देते हैं। ओके, तो शुरू कर देते हैं ग्रो डेट्स, पाम्स एंड अदर क्रॉप्स, तो वो वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं। समटाइम जो ओएसिस हैं वो अब नॉर्मली लार्ज होते हैं, जैसे कि टेफिला लेट ओएसिस है मोरक्को में, बहुत बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे, हमने बात की थी कोल्ड डेजर्ट की, अब हॉट डेजर्ट के बारे में बात कर ली, अब हम करेंगे कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है उसके बारे में बात। जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालय में लाई करता है, ईस्टर्न साइड जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है। इसमें काराकोरम रेंज है जो इसके नॉर्थ में है, और जंस्कर माउंटेन जो इसके साउथ में है। बहुत सी रिवर फ्लो करती हैं लद्दाख से, इंडस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इसमें लद्दाख में फ्लो करती है। जो रिवर्स हैं वहाँ से बहुत डीप वैली और गॉर्जेस भी फॉर्म होते हैं। बहुत से ग्लेशियर लद्दाख से में पाए जाते हैं, जैसे कि जी गंगरी ग्लेशियर। जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो वेरीज है, वेरीज यानी कि अलग अलग है।
3000 मीटर है कारगिल में और 8000 है काराकोरम में, यानी कि वेरीज है, अलग अलग इलाके में अलग अलग रेंजेस, अलग अलग एल्टीट्यूड की हाइट है उनकी। तो इनके जो हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और ड्राई होता है। कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट होता है लद्दाख का। द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन, जो एयर है, हवा है, इस एल्टीट्यूड में वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और हीट होती है जो सन की में वो भी बहुत अच्छे से फील की जा सकती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट, जो डे होते हैं, दिन होते हैं, वो समर में, गर्मियों में 0 डिग्री तक होती हैं और नाइट में ये -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है दिन के समय में 0 तक और रात के समय में तो माइनस में चला जाता है जी, ठीक है। इट इज़ अ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, तो विंटर में, सर्दियों के मौसम में ये यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कभी कभी। तो एज इट इज़ लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, क्योंकि ये ना रेन शेडो, हिमालय के बहुत से इलाकों में रेन भी तो पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेन भी होती रहती है, मगर होती कितनी, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर होती है। जो एरिया है जो एक्सपीरियंस करता है फ्रीजिंग विंड्स और बर्निंग हॉट सनलाइट, तो इसके बारे में आपको जानकर ये सरप्राइज होगा अगर आप इस साइट पे जाओगे, सन विद योर फीट इन द शेड, तो आप कह दी इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट, तो अगर आप ना सन की तरफ पैर करके बैठोगे, शेड की तरफ, यू सफ़र फ्रॉम द बोथ सन स्ट्रोक एंड द फ्रोज बाइट एट द सेम टाइम, तो आपको ठंडक भी और गर्मी दोनों तरीके का महसूस होगा आपके पैरों को। ओके, तो ये देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख का मतलब क्या है? लद्दाख, ला का मतलब होता है माउंटेन, पास का मतलब होता है दाख, ठीक है जी, माउंटेन पास, और ये दाख का मतलब होता है कंट्री, यानी कि जी लद्दाख एक माउंटेन्स की कंट्री है। ओके, तो ये द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ पे, जो लद्दाख में ही है। द्रास ये एक कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, जहाँ कोल्डेस्ट इनहेबिटेड यानी कि ज़्यादा लोग रहते हैं इस प्लेस पे, द्रास पे, जो लद्दाख में पाया जाता है। तो ये देख सकते हो आप लद्दाख रेंजेस, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो लद्दाख रेंजेस हैं, ये देखो लद्दाख रेंजेस है। ओके जी, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो जी, ये इंडस रिवर इम्पॉर्टेंट है, हमने देखी थी ना, और ये इंडस रिवर ही आ रही है जहाँ तक, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, इधर, ओके, ये है देहरा गोम पास, ये। ओके, आगे हम देखते हैं, तो हमने ये देख लिया हमने, अब देखेंगे इधर वाला, डू यू नो भी देख लेते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नॉन एज अ कप्पाचन, खप्पाचन विच मीन्स स्नोलैंड, इसको खप्पाचन भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, यानी कि बर्फ वाली जगह, यानी कि यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है ना, इसीलिए। द चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप्स इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो चीरू है, चीरू एक जानवर का नेम है, वो एक तिब्बतियन, उसको एंटीलोप भी बोला जाता है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि खत्म होने की कगार पे है। और इट इज़ अ हंटेड फॉर, ये इसकी हंटिंग की जाती है, इसके शिकार किया जाता है इसकी वूल के लिए। इसके वूल को क्या बोला जाता है? शहतूश, जो कि बहुत लाइट होता है इसका वेट, और गर्म बहुत ज़्यादा होता है। द फाइनेस्ट क्रिकेट्स बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्री, जो विलो के ट्रीज होते हैं ना, बैंत के ट्रीज होते हैं, वहाँ उनसे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, जो यहाँ से ही पाए जाते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना की बात करेंगे इसके लद्दाख डेजर्ट में। ड्यू टू द हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब ना एक्सट्रीम पे, जहाँ पे अप्रोप्रिएट सुटेबल होना चाहिए कुछ भी सर्वाइव करने के लिए, वैसे भी यहाँ पे एक्सट्रीम है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होगी तब भी नहीं अच्छे से होंगे पेड़ पौधे, अगर ज़्यादा ठंड होगी तब भी अच्छे से पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो देयर आर अ स्कैंसी पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, तो बस यहाँ पे है मगर श्रब्स हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ ही हैं, जहाँ से सिर्फ जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज कर सकते हैं, चर सकते हैं। ग्रोव्स ऑफ द विलोज एंड अ
प्लर्स आर सीन इन द वैलीज। तो विलोज बैंत वगैरह होता है, विलोज मतलब बैंत वगैरह होता है, इस तरह के हमें वैलीज में देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर, समर के सीजन को बहुत से फ्रूट्स ट्रीज भी होते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकोट्स, वॉलनट भी यहाँ पे ब्लूम करते हैं। बहुत से स्पीसीज पाए जाते हैं यहाँ पे बर्ड्स के, जैसे साइंड इन लद्दाख, जैसे कि रोबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नो क्रॉक, रावेन, होपीज आर कॉमन, ये ठीक है जी। और माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉड। जो एनिमल्स की बात करें यहाँ पे वाइल्ड गॉड्स हैं, वाइल्ड शीप्स हैं, याक है, और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो एनिमल्स यहाँ पे रियर्ड किए जाते हैं, उनको पाला जाता है उनके मीट के लिए, उनके मिल्क के लिए और हाइट्स के लिए। जो याक्स का जो मिल्क है वो यूज्ड किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए। जो शीप और गॉट के हेयर होते हैं उनको वुलन के कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे पीपल्स के बारे में, यानी कि लद्दाख में रहने वाले लोगों के ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। तो आपने अब देखा होगा, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ द लद्दाख एंड इनहेबिटेंट ऑफ द तिब्बत एंड द सेंट्रल एशिया। तो लद्दाख, तिब्बत और जो सेंट्रल एशिया में थोड़ा थोड़ा ये रिजेम्बलेंस आपने क्या देखा है। तो द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे जो लोग हैं या तो बुद्धिस्ट हैं या मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। तो यहाँ पे यानी कि लद्दाख में बहुत सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी पाई जाती हैं, जिनको ट्रेडिशनली गोम्पास बोला जाता है। बहुत से फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे कि हेमिस, थिक्शे, शे, लामा, यूरो, ये सभी यहाँ पे मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं। समर सीजन में लोग जो रहते हैं ज़्यादातर बिजी रहते हैं क्या कल्टीवेट करने में, बार्ले, पटाटो, पीज, बीन्स एंड टर्निप। और क्लाइमेट जब विंटर का आता है तो ये इस मंथ में बहुत ज़्यादा हैराश होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब ये लोग अपने आप को फेस्टिवल्स में एंगेज करके रखते हैं, अलग अलग तरीके की सेरेमनीज करते रहते हैं। जो वुमेन्स हैं यहाँ के वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये सिर्फ घर का काम ही नहीं करती, ये खेतों में भी काम करती हैं और ये मैनेज करती हैं छोटे छोटे बिजनेस को, शॉप्स को भी ये चलाती हैं। ले कैपिटल है लद्दाख की, ये वेल कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। जो नेशनल हाईवे है 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर। तो नेशनल हाईवे है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नेशनल हाईवे A1 है जो कनेक्ट करता है ले टू कश्मीर वैली, किसके साथ, जोजिला पास के साथ। तो आप बता सकते हो और कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं हिमालय में। अगर टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी, टूरिज्म किया जाता है यानी कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। बहुत टूरिस्ट प्लेसेस हैं स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया से भी अब्रॉड से बहुत लोग यहाँ पे यात्रा पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। विजिट टू द गोम पास, ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर, लोग ग्लेशियर देखने को आते हैं, मीडोज देखने के लिए आते हैं। विटनेसिंग अ सेरेमनीज एंड फेस्टिवल आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। तो ये इसीलिए यहाँ पे सेरेमनीज और फेस्टिवल होते रहते हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोगों की जो लाइफ है वो चेंज होती रहती है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से चेंज हो रही हैं अब ये। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन अ बैलेंस। मगर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सीख लिया है कि कैसे लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है और नेचर के साथ हारमनी बनाकर रखनी है, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं करना। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, यहाँ पे चाहे कमी है वाटर की और फ्यूल्स की, मगर फिर भी इन्होंने इसको रिवर्स और केयर करनी सीख ली है और कुछ भी इन्होंने वेस्ट नहीं किया। ओके, तो इसमें देखेंगे मनाली। मनाली ये ले हाईएस्ट क्रॉसेस 4 पासिस हैं, रोहतांगला, बारा लचाला, लुंगलाचा, कितनी क्या बोल रही हूँ मैं, लुंगला चाला एंड तंगलाला। द हाईवे opens only between July and September when snow is cleared from road। तो ये जो प्लेसेस हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़ होती है, ये सिर्फ जुलाई से लेकर सितंबर तक के में ही सिर्फ खुलते हैं। ये आप देख सकते हो बराल लाचा
ला है ये, बराला चाला। कितनी मुश्किल लगती है ना प्रोनाउंसिएशन ऐसे वर्ड्स की, है ना। तो सॉरी फॉर दैट अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गई होगी। वैसे तो मैंने चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।